नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए एक नया लिटरेरी टर्म फेबल को लेकर आए हैं। फेबल क्या होता है और इसका लिखने का उद्देश्य क्या होता था। प्रोज और वर्स में इसे दोनों ही तरीके से लिखा जाता था और उनका मेन फोकस किन चीजों पर रहता था और इनके अंतर्गत कौन कौन से कैरेक्टर्स होते थे और किस लेखक की सबसे ज्यादा जो फेबल थी, फेमस थी, उन चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फेबल होता है, फेबल एक काल्पनिक कहानी होती है। क्या होती है दोस्तों? काल्पनिक कहानी होती है। कल्पित बोल सकते हैं या काल्पनिक कहानी होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि फेबल जो होती है वो एक काल्पनिक कहानी होती है। यानी अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी। यह आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट निकल के आता है, अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी। डायरेक्टली सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाता है फेबल क्या है। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है। क्या होती है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसको हम प्रोज में भी लिख सकते हैं और वर्स यानी गद्य और पद्य दोनों में ही लिख सकते हैं। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि फेबल एक छोटी कहानी होती है, लघु कथा होती है, विच जो कि इलस्ट्रेट बताती है, वर्णन करती है सम मॉरल मैगजीम। ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें अब तक निकल के आई है फेबल से अंतर्गत। फेबल के अंतर्गत जो फेबल होती है वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा उद्देश्य है कि यह मॉरल मैगजीम, एक नैतिक कहानी, नैतिक उद्देश्य को बताती है, इलस्ट्रेट करती है। यानी जितनी भी फेबल्स होती हैं उनके द्वारा हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। क्या मिलती है? सीख मिलती है। मॉरल सीख यानी नैतिक जो सीख होती है वो हमें मिलती है। जैसे कोई कहानी से हमें कोई प्रेरणा मिलती है तो वो मॉरल प्रेरणा होती है, नैतिक सीख होती है, उसी हम क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। तो दो पॉइंट यहां पर आपके लिए निकल के आए हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टिकोण से। यानी पहली बात है कि ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है। दूसरी बात है कि इसका एक मॉरल मैगजीम होता है। दो क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाने चाहिए कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज फेबल। तो फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी। अब उसके बाद इसका जो सेकंड जो पॉइंट है वो निकल के आता है। इसका मुख्य इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? यानी जो मॉरल होता है वो होता है मॉरल मैगजीम, नैतिक उद्देश्य। अब देखेंगे, दीज स्टोरीज आर ऑफन सिंपल एंड डायरेक्ट। यानी ये जो फेबल लिखी जाती है इनका उद्देश्य सीधा और सिंपल होता है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होती है। इनकी लैंग्वेजेस केवल सिंपल और डायरेक्ट होती है। यानी जो रीडर्स है वो डायरेक्टली इनको समझ जाता है और उनको पता भी लग जाता है कि क्या उद्देश्य इनके अंतर्गत छुपा हुआ है। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर हिडन इन फेबल्स, वो आसानी से ही इजीली समझ में आ जाती हैं उनके। ये आपको पहला पॉइंट है, शॉर्ट स्टोरी होती है। दूसरा है मॉरल मैगजीम होता है और उनका जो पर्पज होता है वो सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखना होता है। अब इसके बाद देखते हैं द कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाता है। द कैरेक्टर्स इन द फेबल आर यूजुअली एनिमल्स। ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि फेबल के अंतर्गत मुख्य कैरेक्टर क्या होता है? एनिमल, मैन या अन्य चीजें, अदर्स थिंग्स। तो आपको याद रखना है फेबल के अंतर्गत केवल एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। केवल जानवर और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुएं। ये आपको ध्यान रखना है। तीन चार बातें आपकी निकल के आई है। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है, इसका मॉरल मैगजीम होता है और तीसरी बात है इसके अंतर्गत जो कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है।
एसोप फेबल्स यानी एक यूनान का 620 ईस्वी में एक आप कह सकते हैं एक दास था। वह दास जो एसोप के नाम से जाना जाता था यूनान के अंतर्गत, उसकी जो कहानियां थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इसीलिए एसोप की जो फेबल्स हैं वो आर द बेस्ट नोन फेबल्स, सबसे ज्यादा फेमस थी। उस समय एसोप की जो फेबल्स थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी और उनमें से कुछ जो नाम है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो कौन है? जैसे द टॉर्टोइज एंड हेयर, यानी आपने सुना होगा कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी एसोप ने बताई थी और इसका ये डायरेक्टली सिंपल भाषा में लिखी गई थी। दोनों ही जो कैरेक्टर्स थे इसमें, पात्र जो थे वो खरगोश और टॉर्टोइज थे, कछुआ था। इसका जो मॉरल मैगजीम था वो ये था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी यहां पर जो इसका जो मॉरल मैगजीम था वो ये निकल के आया था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और ये बहुत ज्यादा फेमस भी लाइन हुई थी, विंस द रेस। तो यहां पर इसका जो मॉरल मैगजीम था, जो मुख्य जो चीज निकल के आई थी इस कहानी से, ये जो फेबल थी उसमें थी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो धीरे धीरे और लगातार चलता है वही हमेशा रेस को जीतता है। एक सीधी सीख मिल रही थी हमें, यानी जो व्यक्ति लगातार अपने पथ पर चलता रहता है उसको एक ना एक दिन हमेशा सफलता या सक्सेस 101% प्राप्त होती है। नेक्स्ट है द फॉक्स, यानी जो ग्रीडी फॉक्स की जो स्टोरी थी उसमें बताया गया था कि कैसे उन चीजों को, यानी जो अंगूर लटके हुए थे, बार बार जो लोमड़ी थी वो प्रयास कर रही थी पकड़ने का, लेकिन उनको वो पकड़ नहीं पा रही थी। तो उसने सोचा और लास्ट में कहा ये अंगूर मेरे हाथ नहीं आएंगे। तो उसने एक लाइन बोली थी कि ये अंगूर खट्टे हैं। यानी जब कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होती है तब आप बहाना लगाना लग जाते हैं। तो यहां पर फेबल का यूज हुआ है और इससे निकली थी द ग्रेप्स आर सोर, यानी अंगूर खट्टे हैं। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैंने बताया था कि फेबल एक काल्पनिक कहानी होती है, एक छोटी शॉर्ट स्टोरी होती है। इसका मॉरल मैगजीम होता है, इसकी जो भाषा है वो डायरेक्टली और अर्थ भी सीधा निकलता है। और जो फेबल्स के जो कैरेक्टर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है और पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा, एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इसके कैरेक्टर्स होते हैं। और ऐसे फेबल्स बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। जो यूनान का एक क्या था, गुलाम था, दास था, उसकी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जैसे द टॉर्टोइज एंड हेयर, द फॉक्स आदि। इन चीजों के बारे में आज हमने चर्चा की थी और बताया था कि किस तरीके से एग्जाम के अंतर्गत फेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।